ध्यान की डेफिनेशन है जानते रहना। तो ज्ञान के ऊपर जब तक कोई प्रेशर है तो ध्यान नहीं होता। जब जितना जितना ज्ञान को हम फ्री छोड़ते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, उसको बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान में क्या आना चाहिए मन में? बोला ना, बिल्कुल ज्ञान को रिलैक्स्ड छोड़ना है। तो शून्य होना चाहिए दिमाग। शून्य नहीं, जो शून्य कर रहे तो आप अपने अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न हुआ है कि भाई ध्यान क्या करें, ध्यान के लिए ज्ञान को रोक दें, कुछ शून्य हो जाए, जो आपका वर्ड था शून्य हो जाए। शून्य नहीं होना है। यदि आप शून्य होते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं। ये तो वही आइडेंटिटी अपन क्या वही बता रहा हूँ। जानना हमारा अस्तित्व है, जानना हमारी खूबसूरती है, जानना तो हमारी पहचान है, जानना हमारा लक्षण है। तो कहा अब इसको फॉर्मूला सुनो, ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष छेड़छाड़। सरल शब्द मोह राग द्वेष अगर समझ में नहीं आया तो छेड़छाड़ शब्द, इसका नाम है अधर्म, इसका नाम है पाप, इसका नाम है संसार, इसका नाम है दुख, इसका नाम है अध्यान। मतलब ध्यान। और ध्यान क्या है? ज्ञान माइनस मोह राग द्वेष छेड़छाड़। कि जब आप जान तो रहे हैं पर आप मोह नहीं कर रहे। अब आप शांति से बैठे हैं, अब आपकी चीजें अभी भी पहले भी जानने में आ रहा था, अभी भी जानने में आ रहा है, पर पहले क्या गलती हो रही थी, जैसे ही जानने में आता था उससे अपना बना रहे थे। अब ध्यान में क्या कर रहे हैं? अब बस आप उसे जान रहे, साक्षी भाव से जान रहे, सहज भाव से सिर्फ जान रहे। क्योंकि मेरा काम जानने का है, उसे अपना बनाने का नहीं है। क्योंकि दुनिया की कोई वस्तु आपकी हो ही नहीं सकती है, सब वस्तुएं न्यारी न्यारी हैं। तो जब हम उसमें मोह नहीं करते हैं, उसके बाद राग मतलब ये अच्छा है, अभी चल क्या रहा है 24 घंटे। मैं कहता हूँ अभी हम यहाँ खाना खाने गए, अब वो भोजनशाला पे कंट्रोल में है क्या? तो शांति से क्या गए, जो मिला वो खा लो। और एक दिन को आए और उसमें भी पंचायतबाजी, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब मैं कह रहा हूँ आपकी अगर शांति से जाके खाते ना तो आप 4 रोटी खा लेते। अरे जो और वो 4 रोटी पचती, आपको जो उनका विटामिन मिलने चाहिए थे वो मिलते, पर वो रोते रोते क्या करते हैं, कितना खराब है, ऐसा है वैसा है, मीठा है, ये कमी निकालते निकालते खा रहे हो। तो क्या आप क्या कर रहे हो? द्वेष कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। तो खाना आपको पचेगा नहीं। समझ में आया? एक जो आयुर्वेद के शास्त्र होते हैं उसमें लिखा है अन्नम न परिचक्षित। जिस अन्न को आप खा रहे हैं, इसी यदि आप उसकी निंदा करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, तो आपको पचेगा नहीं, वो आपको गुणकारी नहीं होगा, उससे विकारी बनेगा, उससे कैंसर बनता है। तो फिर अपन के यहाँ कैसे? अपन का काम है जानना। हम चीज़ें फेरफार नहीं करते। जैसे उस किचन में आप कुछ फेरफार नहीं कर सकते हो ना, ऐसे आप इस पूरे जगत में कुछ फेरफार नहीं कर सकते हो। आपका काम तो सिर्फ जानने का है। तो जाना तो हमने मोह नहीं किया, राग नहीं की, द्वेष नहीं किया। अभी जो चौथा पॉइंट है, ये वाली चीज जानने में क्यों आ गई? आपको पता है, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, कुछ लोग शायद पहली बार सुनेंगे कि आप क्या जानेंगे, ये अनादि काल से फिक्स है, आपके अनंत काल तक का। क्या बोला? आप अनंत काल तक किस समय क्या क्या जानेंगे, ये अनादि काल से ही फिक्स है। इसे मैं कहता हूँ कि 2.5 घंटे की हम अपन सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जो 2.5 घंटे की मूवी देखने जाते हैं, तो जब आप देखने गए वो तब डिसाइड हो रही कब क्या आपको दिखाया जाएगा कि वो साल भर पहले ही रिकॉर्ड हो गई थी। उस साल भर पहले से बिल्कुल फिक्स है किस समय क्या दिखाया जाना है। ऐसे ही आपके ज्ञान में कब क्या झलकना है। जैसे किसने सोचा था, मैं भी 2 दिन पहले तक जयपुर में था, अचानक से यहाँ आ गए, सोनगढ़ आ गए, और पालीताना का तो सोच ही नहीं था। मतलब अचानक से पालीताना भी आ गया, अचानक से मतलब ये चीजें बन गई। ये सब क्या है? क्योंकि हमारा ज्ञान का ये बातें सुनने का था। तो आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे थे, आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे थे, मैं यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर बैठा था, पर वो सब उड़ के, वो आपने वो कबूतर वाला सुनाया होगा ना कि उसको कबूतर तोते वाला, वो जो तो संजीव जी सुनाते हैं,
क्रमबद्ध पर्याय वाली क्रमबद्ध उसमें पर्याय में, और बोलते हैं कि वो कबूतर यहाँ बैठा, वो निकलती है और उससे यमराज है। 5 मिनट बाद हिमालय जाना है 10,000 किलोमीटर। तो हाँ। जिसका जो ज्ञान का ये सुनिश्चित है वो चीजें मिल जाती हैं। तो हमें उस भैया उसको एक बार सुना दो, सब लोग सुन लेंगे, बहुत अच्छा है। चलो है टाइम है। हाँ सुना दो। चलो देखो उसका वो कबूतर का वो बहुत चीज अच्छा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है, वो अपन को बार बार प्रेरित करता है। चौथी क्लास में ऐसा है। कि एक बार की बात है, एक अपन कबूतर क्यों ले, कबूतर थोड़ा नेगेटिव अर्थ में लेता है तो अच्छा तोता ही ले, कुछ भी नहीं। तोता थोड़ा सा अच्छे अर्थ में, तोता जानते हो। तो एक बार की बात है कि पेड़ पर एक तोता बैठा था, और तोता जो अपना डेली रूटीन का काम करता है वो कर रहा था। तो इत्तेफाक से उसके सामने से एक यमराज निकले। डेली निकलते थे, मतलब वो उनका रास्ता था, तो डेली एक दूसरे से आंखें मिलती थी, एक दूसरे को देखते थे। तो नॉर्मल जो हाय हेलो जैसी होती थी उनकी लैंग्वेज में वो हो जाती थी। पर आज जो यमराज निकले उसके सामने से, तो अलग तरीके से मुस्कुरा रहे थे, एक अजीब तरीके की हंसी हंस रहे थे। तो वो जो तोता था वो बिल्कुल मायूस हो गया, मुरझा गया, दुखी जैसा हो गया कि क्या बात है, आज यमराज मुझे देख के एक अलग तरीके की उनकी भाव भंगिमा थी, कुछ अलग तरीके के उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थे, क्या बात है। तो वहाँ से यमराज के निकलने के बाद ही तत्कालीन वहाँ से नारद जी निकले। तो नारद जी बोले कि क्या बात है तोते भाई, तुम तो डेली बढ़िया मस्त यहाँ खेलते थे, गाते थे, पूछते थे, आज तो तुम बहुत शांत शांत से बैठे हो, तुम्हें हो क्या गया। तो वो तोता बोला कि ये यमराज यहाँ से डेली निकलता था, मेरी डेली बढ़िया हाय हेलो होती थी, हाँ, पर आज पता नहीं वो अलग ही तरीके की हंसी हंस रहा था, उसके चित्त में कोई अलग ही भाव भंगिमा थी, ना जाने वो क्या सोच रहा था। तो उसके जो एक्सप्रेशन थे वो देख के मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वो बोला नारद भगत में उधर कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं अभी यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत की जो गहन गुफाएं जहाँ भगवान बैठे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ उनके दर्शन करने के लिए। चलो तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ वहां चलो, हिमालय पर्वत के पास चलो, और मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और मैं दर्शन करके निकल जाऊंगा। तो इन्होंने उस तोते को उठाया और अगले 1 सेकंड से कम समय में वहां पहुंचे और वहां दर्शन किए। दर्शन करके नारद जी वापस निकले। बोले मैं उस यमराज की थोड़ी खबर ले लूं, ये क्यों परेशान करता है छोटे छोटे पशुओं पक्षियों को। तो नारद जी यमराज के पास पहुंचे और बोले कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे, क्यों परेशान करते हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो वो यमराज बोला कि मैं इस बात को सोच के हंस रहा था कि अगले 10 मिनट बाद इस तोते की यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर मृत्यु होने वाली है। एक बेचारा तोता उड़ के जाएगा तो जाएगा कैसे, ये पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे। तो नारद बोला ओ मैं तो उसे अभी छोड़ के आया हूँ, मैं ही छोड़ के आया हूँ, ये तो मैं तो बचाने वाला था। तो कहा जो बचाने वाला है वो ही तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम्हारा समय आ गया होगा। तो हमारे ज्ञान में कम कौन सी चीज जानी जाएगी, तो हमें उसमें भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आपका ये ध्यान हो जाता है, जिसे हम धर्म ध्यान बोलते हैं। और जब इसमें गहराई बढ़ती है, इसमें जब शुक्लता आती है, उज्ज्वलता आती है, निर्मलता आती है, तो इसको ही शुक्ल ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान पे जीव पहुंचता है उस प्राणायाम की अवस्था में तो मोक्ष हो जाता है। बिल्कुल जब शुक्ल ध्यान में पहुंचता है जीव, तो अभी जो भूमिका है वो धर्म ध्यान की है। और हमें बचना है आर्त और रौद्र ध्यान से। देखो ध्यान तो 24 घंटे चल रहा है, पहले तो ये चीज समझो, ध्यान के बिना दुनिया का कोई भी जीव नहीं है। बस इतना सा है कि कोई गलत ध्यान कर रहा है और कोई सही कर रहा है। तो आर्त रौद्र तो 24 घंटे चल ही रहा है। आर्त रौद्र के फल में क्या मिलता है, नरक त्रियंच गति। और जो धर्म ध्यान है उसके फल में स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। तो हमें धर्म ध्यान के पे आना है और धर्म ध्यान ही में शुक्ल ध्यान में पहुंचाना है। चलो हम सब धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में पहुंचे, ऐसी हमारी भावना है। बहुत सुंदर चर्चा।